परमेश्वर और यहूदी लोग, मसीह मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कहता। मेरी चेतना जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशित है, मेरे साथ मेरी साक्षी देती है कि मुझे गहरा दुख है और मेरे मन में निरंतर पीड़ा है। काश मैं चाह सकता कि अपने भाई बहनों और दुनियावी संबंधियों के लिए मैं मसीह का शाप अपने ऊपर ले लेता और उससे अलग हो जाता, जो ईसाई है और जिन्हें परमेश्वर की संपालित संतान होने का अधिकार है, जो परमेश्वर की महिमा का दर्शन कर चुके हैं, जो परमेश्वर के करार के भागीदार हैं, जिन्हें मूसा की व्यवस्था, सच्ची उपासना और वचन प्रदान किया गया है। पुरखे उन्हीं से संबंध रखते हैं और मानव शरीर की दृष्टि से मसीह उन्हीं में पैदा हुआ, जो सबका परमेश्वर है और सदा धन्य है। आमीन। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने अपना वचन पूरा नहीं किया है, क्योंकि जो इसराइल के वंशज हैं वे सभी इसराइली नहीं हैं और ना ही इब्राहिम के वंशज होने के कारण वे सब सचमुच इब्राहिम की संतान हैं, बल्कि जैसा परमेश्वर ने कहा, तेरे वंशज इसहाक के द्वारा अपनी परंपरा बढ़ाएंगे। अर्थात यह नहीं है कि प्राकृतिक तौर पर शरीर से पैदा होने वाले बच्चे परमेश्वर के वंशज हैं, बल्कि परमेश्वर के वचन से प्रेरित होने वाले उसके वंशज माने जाते हैं। वचन इस प्रकार कहा गया था, निश्चित समय पर मैं लौटूंगा और सारा पुत्रवती होगी। इतना ही नहीं, जब रिबका भी एक व्यक्ति हमारे पूर्व पिता इसहाक से गर्भवती हुई, तो बेटों के पैदा होने से पहले और उनके कुछ भी भला बुरा करने से पहले कहा गया था, जिससे परमेश्वर का वह प्रयोजन सिद्ध हो जो चुनाव से सिद्ध होता है और जो व्यक्ति के कर्मों पर नहीं टिका, बल्कि उस परमेश्वर पर टिका जो बुलाने वाला है। रबिका से कहा गया, बड़ा बेटा छोटे बेटी की सेवा करेगा। शास्त्र कहता है, मैंने याकूब को चुना और एसाव को नकार दिया। तो फिर हम क्या कहें? क्या परमेश्वर अन्यायी है? निश्चय ही नहीं, क्योंकि उसने मूसा से कहा था, मैं जिस किसी पर भी दया करने की सोचूंगा दया दिखाऊंगा और जिस किसी पर भी अनुग्रह करना चाहूंगा अनुग्रह करूंगा। इसलिए ना तो यह किसी की इच्छा पर निर्भर करता है और ना ही किसी की दौड़ धूप पर, बल्कि दयालु परमेश्वर पर निर्भर करता है। क्योंकि शास्त्र में परमेश्वर ने फिरौन से कहा था, मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया था कि मैं अपनी शक्ति तुझ में दिखा सकूं और मेरा नाम समूची धरती पर घोषित किया जाए। सो परमेश्वर जिस पर चाहता है दया करता है और जिसे चाहता है कठोर बना देता है। तो फिर तू शायद मुझसे कहे, यदि हमारे कर्मों का नियंत्रण करने वाला परमेश्वर है तो फिर भी वह उसमें हमारा दोष क्यों समझता है? आखिरकार उसकी इच्छा का विरोध कौन कर सकता है? मनुष्य तू कौन होता है जो परमेश्वर को उलट कर उत्तर दे? क्या कोई रचना अपने रचने वाले से पूछ सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्या किसी कुम्हार की मिट्टी पर यह अधिकार नहीं है कि वह किसी एक लौदे से एक बर्तनों विशेष प्रयोजन के लिए और दूसरा हीन प्रयोजन के लिए बनाए? किंतु इसमें क्या है, यदि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी शक्ति जताने के लिए उन लोगों की जो क्रोध के पात्र थे और जिनका विनाश होने को था, बड़े धीरज के साथ सही, उसने उनकी सही, ताकि वह उन लोगों के लाभ के लिए जो दया के पात्र थे और जिन्हें उसने अपनी महिमा पाने के लिए बनाया था, उन पर अपनी महिमा प्रकट कर सके। अर्थात हम जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से बुलाया बल्कि गैर यहूदियों में से भी, जैसा कि होशे की पुस्तक में लिखा है, जो लोग मेरे नहीं थे उन्हें मैं अपना कहूँगा और वह स्त्री जो प्रिय नहीं थी मैं उसे प्रिया कहूँगा। और वैसा ही घटेगा जैसा उसी भाग में उनसे कहा गया था, तुम लोग मेरी प्रजा नहीं हो, वही वे जीवित परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। और यशायाह परमेश्वर के बारे में पुकार कर कहता है, यद्यपि इस्राएल की संतान सामंत की बालों के कणों के समान असंख्य है।
तो भी उनमें से केवल थोड़े से ही बच पाएंगे, क्योंकि प्रभु पृथ्वी पर अपने न्याय को पूरी तरह से और जल्दी ही पूरा करेगा। और जैसा कि यशायाह ने भविष्यवाणी की थी, यदि सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे लिए वंशज न छोड़ता तो हम सदोम जैसे और अमोरा जैसे ही हो जाते। तो फिर हम क्या कहें? हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अन्य जातियों के लोग जो धार्मिकता की खोज में नहीं थे, उन्होंने धार्मिकता को पा लिया है। वे जो विश्वास के कारण ही धार्मिक ठहराए गए, किंतु इसराइल के लोगों ने जो ऐसी व्यवस्था पर चलना चाहते थे जो उन्हें धार्मिक ठहराती, उसके अनुसार नहीं जी सके। क्यों नहीं? क्योंकि वे इसका पालन विश्वास से नहीं बल्कि अपने कर्मों से कर रहे थे। वे उस चट्टान पर ठोकर खा गए जो ठोकर दिलाती है, जैसा कि शास्त्र कहता है, देखो मैं सिय्योन में एक पत्थर रख रहा हूँ जो ठोकर दिलाता है, और एक चट्टान जो अपराध कराती है, किंतु वह जो उसमें विश्वास करता है उसे कभी निराश नहीं होना होगा।